हेलो फ्रेंड्स, गुड नाइट। आप सभी को हमारे मिनी व्लॉग में स्वागत है। और आज हम बना रहे हैं लड्डू गोंद के। तो हमने सबसे पहले अखरोट और काजू को देसी घी में भून लिया है। थोड़ा थोड़ा हमने इसको थोड़ा फ्राई कर लिया था और ये इनका कलर भी चेंज हो चुका था। तो हमने कढ़ाई से बाहर निकाल लिया इनको कि ज़्यादा वो हो जाएंगे, पक जाएंगे। तो फिर हमने इन बादाम को भी फ्राई किया, कढ़ाई के अंदर डाल दिया था पकने के लिए। और साथ में हमने ये नारियल गोला, जो खोपरा बोलते हैं इसको, तो हमने ये भी लिया था। तो हमने इसको भी काट कर डाल दिया था और ये भी पकना शुरू हो चुका था। तो इसका कलर चेंज हो गया, देखो भाई, रेड रेड कलर हो चुका था थोड़ा थोड़ा। तो हमने इनको भी बाहर निकाल लिया कढ़ाई से। और फिर हमने निकाल कर और गोंद को डालना शुरू किया। और गोंद को भी डालकर देखो ये पकना शुरू हो चुका था। पककर थोड़ा रेड रेड कलर इसका भी आ चुका था। तो ये पक चुका था। वैसे तो ये फूलना शुरू होते ही पक जाता है, पर थोड़ा कच्चा होता है। तो थोड़ा रेड कलर में आए तब ही निकालना इसको। तो ये अच्छी तरह से पक जाता है। पकने के बाद हमें इसको भी कढ़ाई से बाहर निकालना शुरू कर दिया था। तो हमने निकाल लिया कढ़ाई से बाहर। ये देखो कितने अच्छे से पक चुका है। और पकने के बाद अलग अलग दिख रहे हैं। और फिर हमने किशमिश को भी फ्राई किया था उसी घी के अंदर। तो ये भी फ्राई होने के बाद देखो इनका कलर चेंज हो चुका है। और इनको हमने थोड़ा थोड़ा पका लिया था। वैसे तो कच्चे डाल सकते हैं, पर हमने फ्राई की थी इसको। खाने में टेस्ट और भी अच्छा आता है फ्राई करने के बाद। तो फिर हमने इन सभी को ग्राइंडर में डालकर इसका चूरा बना लिया था। तो चूरा बनने के साथ में ये ऐसे हो चुका था, देखो वही तैयार। और फिर हमने किचन का काम करके बाहर चूल्हे के पास आ चुके थे। और हमने कढ़ाई चढ़ा दी थी, घी डाल दिया था कढ़ाई के अंदर। और हमारा घी देसी घी है भाई। तो ये थोड़ा थोड़ा गर्म हो चुका था और हमने इसमें आटा डालकर आटा डाल दिया था। और हमारा ये आटा पककर देखो कितना रेड रेड कलर हो चुका था। तो हमारा आटा पककर थोड़ा तैयार होने लग गया था। और हम रात के 10 बज रहे थे भाई जब लड्डू बना रहे थे। तो हमारे को सर्दी भी लग रही थी। तो चूल्हे के पास थोड़ा कम सर्दी लगता है। तो हमने रात में ही लड्डू बनाए थे। रात में लड्डू बनाना और भी अच्छा लगता है हमको। तो हमने रात में ही बनाई थी। और फिर हमारा ये आटा पक चुका था। और फिर हमने देसी घी के अंदर इस गुड़ को थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा करके और पिघला रहे थे। तो ये भी पिघलने के बाद ऐसा होता है, देखो। और गुड़ में लड्डू बनाना स्वादिष्ट होता है। और खाना भी सर्दी के अंदर गुड़ खाना बहुत अच्छा होता है भाई। तो हम लड्डू गुड़ में ही बनाए थे। तो ये पिघल कर तैयार हो चुका था, देखो कितने अच्छे से पिघल गया है गुड़। और हमने इसको नीचे चूल्हे से नीचे उतार लिया था। उतारने के बाद हमने ये आटा पकाया था घी के अंदर लड्डू का, तो ये डाल रहे हैं धीरे धीरे। तो हमने इसके अंदर डाल दिया पूरा आटा जितना हमने पकाया था। डालने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स किया। अच्छे से मिक्स करना भाई। थोड़ा ये गुड़ एक जगह इकट्ठा होता है तो अच्छा नहीं लगता। तो हमने अच्छे से इनको चारों तरफ से अच्छे से मिक्स करना शुरू कर दिया था। और मिक्स होने के बाद
अच्छे से मिक्स हो चुका था। और फिर हमने ये जो काजू बादाम किशमिश खोपरा वगैरह जो भी हमने पीसा था तो इसके अंदर अच्छे से डाल दिया पूरा। हमारी कढ़ाई भर गई थी भाई मिक्स करना मिक्स किया था जो हमने, जो भी काजू बादाम अखरोट किशमिश होने थे उसका चूरा, जो ये भी कढ़ाई भर गई थी। तो हमने अच्छे से इसको भी मिक्स करना शुरू कर दिया था। और हमारे साथ हमारी बेटी साथ में थी, बोली मम्मी मैं भी लड्डू बनाना शुरू, मैं भी बनाऊंगी छोटे छोटे लड्डू मेरे लिए। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है। तो हमने लड्डू बनाना स्टार्ट भी कर दिया था। और भाई रात के 11 बज चुके थे हमारे लड्डू बनते बनते। तो हमने लड्डू बनाना स्टार्ट करने के बाद पूरा लड्डू बांध दिया था अच्छे से। और पराते भी खाली हो चुकी थी, लड्डू बन के तैयार हो चुके थे। तो इसी लोग के साथ हम आपको समाप्त करते हैं। थैंक यू।